हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बैरियर। फर्स्ट वीडियो में देखा था हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसकी प्रोसेस, एलिमेंट। और इस वीडियो में देखेंगे हम कम्युनिकेशन के बैरियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है। कम्युनिकेशन बैरियर ऐसी सिचुएशन है जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ रुकावट अगर पैदा हो रही है तो उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन बैरियर। अब उसके टाइप से कम्युनिकेशन बैरियर्स के इमोशनल फैक्टर बैरियर, अगर कोई इमोशनली अगर डिस्टर्ब है तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिजिकल फैक्टर बैरियर, फिजिकल फैक्टर बैरियर के अंदर आ जाता है एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोई बैड ऑर्डर हो रही है, कोई साउंड प्रॉब्लम है, तो ये फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल बैरियर के अंदर जैसे कोई किसी का IQ लेवल वगैरह इसके अंदर आता है। सोशल फैक्टर बैरियर के अंदर सोसाइटी की लैंग्वेज, कल्चर, उसके ट्रेडिशन, कस्टम, ये अगर अपन ने कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन सोशल फैक्टर बैरियर के अंदर आ जाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर बैरियर, एनवायरमेंट से संबंधित बैरियर। और कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर, अगर कम्युनिकेशन की प्रोसेस अगर उसके कोई सेटअप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस बैरियर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर के अंदर इसका मतलब ये होता है कि कोई सेंडर या रिसीवर या कोई जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बोलते हैं हम इमोशनल फैक्टर बैरियर। जैसे फियर, अगर फियर की सिचुएशन है, डर की सिचुएशन है तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जेलसी, किसी से जलना या ईर्ष्या की भावना रखते हो तो आप किसी से कम्युनिकेशन करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। एंगर, एंजाइटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सोरो और अनहैप्पी, ये सब क्या होते हैं? इमोशनल स्टेज है जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। जैसे एंगर, कोई पर्सन गुस्से में है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। एंजाइटी फील हो रही है तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा उसका। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, अगर उस पर अपन बात करेंगे तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सोरो, अगर कुछ दुख की कंडीशन है। अनहैप्पी, अगर अनहैप्पी कंडीशन है तब भी हमारा बैरियर नहीं हो पाएगा। तो ये इमोशनल बैरियर के अंदर आते हैं। अब सेकंड मोस्ट देखते हैं अपन फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर आता है देखो फटिग, अगर कोई पर्सन थका हुआ है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इलनेस, अगर कुछ किसी को उसकी बीमारी हो रखी है, कोई भी डिजीज कंडीशन है, इलनेस स्टेज पे है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। पेन हो गया। स्पीच डिफेक्ट्स, बोलने के अंदर उसको प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता, फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा। डीफनेस, अगर उससे सुनाई नहीं देता है तो एक फिजिकल फैक्टर के अंदर आ जाएगा। अब थर्ड मोस्ट है इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्चुअल फैक्टर के अंदर फर्स्ट है IQ लेवल। कम्युनिकेशन करते समय सेंडर और रिसीवर दोनों का IQ लेवल सेम होना चाहिए, सेम स्टेटस का होना चाहिए, तब वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का IQ लेवल बिल्कुल लो है और एक पर्सन जो है उसका IQ लेवल बहुत हाई है तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब हाई लेवल IQ लेवल का आदमी उसे कुछ बोलेगा तो उसके कुछ समझ में नहीं आ सकता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेक ऑफ नॉलेज, अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो उसके बारे में कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो आप, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल फैक्टर के अंदर आता है। और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि कुछ शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, नेगेटिव अर्थ भी होते हैं, पॉजिटिव अर्थ भी होते हैं। सामने वाला कौन सा अर्थ उसे, उसकी सोच के अनुसार वो कौन सा वर्ड यूज ले रहा है या फिर वो वर्ड का कौन सा मीनिंग निकाल रहा है, उसको बोलेंगे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड। अब ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसकी एक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी अच्छी होगी तो वो एक पॉजिटिव विचार निकालेगा, अगर उसकी इंटेलेक्चुअलिटी एबिलिटी कम है तो वो एक नेगेटिव अर्थ निकाल लेगा उस वर्ड का। तो ये सब कुछ है। इंटेलेक्चुअल में 3 आएंगे, IQ लेवल और लैक ऑफ नॉलेज और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड। अब चौथा आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर बैरियर, सोशल फैक्टर के अंदर आता है जो सोसाइटी संबंधी, जैसे डिफरेंट कल्चर, कोई सेम पर्सन है उनका कल्चर सेम है तो वो एक अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जबकि कोई डिफरेंट कल्चर के लोग हैं तो वो कम्युनिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, लैंग्वेज आएगा, लाइफ स्टाइल आएगी, ये सब कल्चर में आते हैं। सेकेंड है लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज फील्ड के आदमी है, जैसे कोई हिंदी यूज़ कर रहा है, सामने वाला इंग्लिश यूज़ कर रहा है, तो उनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोफेशनल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस का मतलब ये है कि एक पर्सन है उसका बहुत अच्छा स्टेटस है, एक प्रोफेशनल स्टेटस है, और सामने वाला पर्सन जो कि लेबर वर्कर है या कोई पुअर है
तो उसका प्रोफेशनल स्टेटस वीक है, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेशन करने के अंदर। और फॉर द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये है कि कोई पर्सन है कि जो ज़्यादा उसके पास पैसा है, एक पर्सन है जिसके पास कम पैसा है, मतलब लेबर वर्कर है, तो उन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सामने वाला सोचेगा कि यार ये बहुत पैसे वाला है या ये बड़ा आदमी है, तो उस सिचुएशन में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मतलब एक प्रकार से हम देखा जाए तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अगर सेम उनका इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होगा उनके बीच। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एनवायरमेंटल फैक्टर। भाई एनवायरमेंट फैक्टर भी कुछ बैरियर काम करते हैं क्या? जैसे लाउड नॉइस। लाउड नॉइस का मतलब हो गया कि कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो रही है, तो अगर वहाँ आपको लाउड नॉइस है, कोई साउंड ज़्यादा अब आपको अफेक्ट कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे सपोज दैट कहीं पे साउंड चल रहा है, डीजे बज रहा है, तो वहाँ पे अपन कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, सुनाई नहीं देगा सामने वाले को अपन क्या कह रहे हैं। एक हो गया लैक ऑफ प्राइवेसी। सपोज दैट ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि जिसके अंदर प्राइवेसी की ज़रूरत है, अगर वो प्राइवेसी लीक हो रही है तो एक सामने वाला को डर रहता है कि मेरी कहीं बात लीक नहीं हो जाए, तो वो कम्युनिकेशन एक का बैरियर का काम कर सकता है वो। वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड रूम। सपोज दैट एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर आ गया कि जैसे अपन जहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ एक तो सर्दी बहुत है या फिर गर्मी बहुत है, तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर बैरियर के अंदर आ जाएगा, उससे कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा। लाइटिंग, अगर सपोज दैट किसी को अंधेरे से डर लगता है, आप उसे अंधेरे कमरे में बैठा कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ला सकता है कि जहाँ लाइटिंग भी, नेचुरल लाइटिंग भी ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। अनकम्फर्टेबल सीटिंग, सामने वाला बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो वहाँ भी अपन कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ सकती है। बैड ऑर्डर, कोई बैड ऑर्डर है, बैड ऑर्डर की प्रेजेंस है, तो सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो उसमें भी अपन को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर आ गया लाउड नॉइस, लैक ऑफ प्राइवेसी, वेरी हॉट एंड कोल्ड रूम, लाइटिंग, अनकम्फर्टेबल सिटिंग और बैड ऑर्डर। अब हम लास्ट देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर के अंदर आ गया कि कम्युनिकेशन का जो सेटअप है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बोलेंगे अपन कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। ऐसे अनक्लियर, जैसे कि अनक्लियर एंड डिसअरेंजमेंट। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट एक तो सही नहीं है वहाँ का, जहाँ कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ का अरेंजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। डिसअरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट सही नहीं है। पुअर फीडबैक, या तो रिसीवर, ऐसा हो सकता है कि रिसीवर को कुछ समझ नहीं आया और वो अपना फीडबैक सेंडर तक पहुंचा ही नहीं रहा हो, तो तब भी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में ही कोई प्रॉब्लम हो, जैसे चैनल ख़राब हो, चैनल का मीडियम ख़राब हो, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर आ जाएगा। टेक्निकल बैरियर, सपोज दैट अपन मोबाइल फ़ोन से किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो वो एक टेक्निकल बैरियर के अंदर आ गया कि टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है। टाइम प्रेशर, कभी कभार हम जब मीटिंग करते रहते हैं या कम्युनिकेशन हो रखा है, तो वहाँ पे कुछ फिक्स टाइम दिया जाता है कि आपको 1 घंटे में आपकी मीटिंग ख़त्म करनी है, तो वो एक टाइम प्रेशर रहता है, तो उससे भी कम्युनिकेशन अफेक्ट होते हैं। अब ये हमारे क्लियर हो गए कम्युनिकेशन बैरियर। फर्स्ट है इमोशनल बैरियर, सेकंड है फिजिकल बैरियर, तीसरा है इंटेलेक्चुअल बैरियर फैक्टर, और चौथा है सोशल फैक्टर बैरियर, पांचवा है एनवायरमेंटल फैक्टर बैरियर और कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। अब आगे देखते हैं मेथड ऑफ ओवरकमिंग बैरियर कम्युनिकेशन। जो ये कम्युनिकेशन आ रखे हैं, जैसे कि सोशल बैरियर हो गया, एनवायरमेंटल बैरियर हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, फिजिकल हो गया, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अब बैरियर तो आने हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो ये उसका टॉपिक है, ओवरकमिंग बैरियर। उस बैरियर जो आ रहे हैं उसको कम कैसे करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम द टू ओवरकम फिजिकल बैरियर। भाई फिजिकल बैरियर को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं? तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है मेक अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट। एक तो आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ बैठने का, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक तरीके से सही होना चाहिए। इंश्योर ऑडियोबिलिटी एंड विजिबिलिटी, आपको ऑडियो चेक करना है, ऑडियो अच्छे से आ रहा है या फिर विजिबिलिटी, मतलब अगर आप प्रोजेक्टर से कम्युनिकेशन करा रहे हो या कोई स्लाइड से कम्युनिकेशन करा रहे हो, तो उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये चेक करेंगे अपन। पहला होगा सीटिंग अरेंजमेंट,
दूसरा का ऑडियोबिलिटी एंड विजिबिलिटी। तीसरा है इसमें मिनिमाइज ओरल एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। अपन वहाँ पे उस समय कम्युनिकेशन के समय मिनिमाइज करेंगे ओरल एंड विजुअल डिस्टर्बेंस को, कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे विजुअल डिस्टर्बेंस हो, या ऐसा कुछ बोले नहीं कि जिससे सामने वाले को डिस्टर्ब हो। प्रोवाइड एनवायरमेंटल कंफर्ट, और उसे वहाँ पे एनवायरमेंटल कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे एक तो ज़्यादा हॉट रूम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोल्ड नहीं होना चाहिए, कोई बैड ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, ये सब। अब दूसरा आता है टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर लैंग्वेज सही है आपकी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होगा। टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज क्या होता है कि सबसे मेन रोल होता है लैंग्वेज का कम्युनिकेशन के अंदर। तो अगर ये अप्रोप्रिएट है या सिंपल लैंग्वेज है या फिर सेम फील्ड की लैंग्वेज है, जैसे सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज सेम है, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें कुछ इसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं देखते हैं। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड लेस डिफिकल्ट वर्ड। ये बता रहा है कि एक तो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है और लेस डिफिकल्ट वर्ड। ऐसे कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं ले कि सामने वाले के समझ में नहीं आ रहे, या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ मत करो कि सामने वाले के समझ नहीं आते। ठीक है। एक्सप्लेन एंड यूज़ ग्राफिक सिंबल्स। आप लैंग्वेज की बजाय एक ग्राफिक सिंबल्स यूज ले सकते हो, जो सामने वाले को दिखाने में दिखा सके और आप कम्युनिकेशन कर सके। यूज़ प्रिपेयर हैंड आउट्स। आप खुद के अपने नोट्स बना सकते हो, हैंड आउट्स बना सकते हो कम्युनिकेशन करने के लिए, कि इजी लैंग्वेज के अंदर, या उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज ना ले कि सामने वाले को समझ नहीं आए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखो और कुछ ऐसे वर्ड भी मत लिखो। तो वो एक हो गया। अब फोर्थ आता है इसके अंदर, यूज़ डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर लैंग्वेज बैरियर कम करना है तो आप कई तरह के जो डिफरेंट मेथड है कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हो। टेक फीडबैक एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। और ये इसमें यह है कि आपको जल्दी से जल्दी फीडबैक लेना है सामने वाले से कि उसके समझ आया नहीं आया। टेक फीडबैक फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी तुरंत अपन फीडबैक लेंगे। अब आता तीसरा, ओवरकम साइकोलॉजिकल बैरियर, कि भाई हम साइकोलॉजिकल जो बैरियर है उसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कॉल अटेंशन एंड मोटिवेशन टू द लिसनर। आप कॉल अटेंशन रखोगे और मोटिवेट करोगे लिसनर को फॉर द कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है यूज़ फीडबैक प्रोसेस। आप फीडबैक प्रोसेस का यूज लोगे तो आपको सामने पता लग जाएगा कि सामने वाले के समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उस तक मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। यूज़ इंटरेस्टिंग एवियर्स। आप इंटरेस्टिंग एवियर्स का यूज़ लोगे तो आप साइकोलॉजिकल बैरियर को कम कर सकते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम कम्युनिकेशन को अच्छे से कर सकते हैं और उसके बैरियर को रिड्यूस कर सकते हैं। लिसन एक्टिवली। आपको अच्छे से सुनना है। कोई भी सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है तो बिल्कुल अच्छे से सुनना है, तो आप एक अच्छा कम्युनिकेशन उससे कर सकते हो। उस टाइम आपको आई कॉन्टेक्ट भी उससे मेंटेन करना है और अच्छा सुनना है। यूज़ पॉजिटिव स्टेट ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन करते समय आपको पॉजिटिव स्टेट का यूज़ करना है, चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो। आपको एकदम हमेशा पॉजिटिव रहना है कम्युनिकेशन के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है बैरियर का, टू ओवरकम बैरियर का। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एक अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है और नॉट डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़। उसके अंदर कोई ऐसी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं लेने कि वो सामने वाले को समझ नहीं आए, या उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लेनी है। जैसे अगर सामने वाला हिंदी जानता है तो आप हिंदी में कम्युनिकेशन करिए, सामने वाले को इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करिए। तो ये लैंग्वेज अहम रोल निभाती है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर लैंग्वेज ठीक है आपकी तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। आप एक अच्छे चैनल का या इफेक्टिव चैनल का सिलेक्शन करोगे विद द कम्युनिकेशन एट ए टाइम कम्युनिकेशन। जैसे आपको कहीं पिक्चर दिखा के अगर कम्युनिकेशन करना है, छोटे बच्चों को हम कुछ दिखा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो विजुअल चैनल का यूज़ लीजिए। आप कुछ बोल के कम्युनिकेशन करना चाहते हो या किसी ऑडियंस को सुनाना चाहते हो तो ऑडिटरी चैनल यूज़ लो। अगर आप टच सेंसेशन का यूज़ ले तो आप आसपास बैठे हुए टच करके किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, टैक्टाइल चैनल का यूज़ लो। अगर ये तीनों एक साथ अगर किसी को हम करना चाहते हैं, तीनों चैनल अगर हम यूज है तो उसको बोलेंगे कॉम्बाइन चैनल। जैसे हम पेशेंट को किसी को एक तरीके से समझाते हैं या सांत्वना देना, काउंसलेशन देना, तो उसमें हम तीनों चैनल यूज़ करते हैं। उससे आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, उससे कुछ बोलते भी हैं और उसको टच सेंसेशन का भी यूज़ हम करते हैं, तो उसको बोलेंगे कॉम्बाइन चैनल। तो चैनल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
भाई कौन सी में कौन सा चैनल यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। नेक्स्ट है चेक टेक्निकल इश्यू। आपको कम्युनिकेशन सेटअप के अंदर जो भी टेक्निकल इश्यू है उसको पहले ही चेक कर लेना है, ठीक है। तो इससे अपन ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर को। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ओके।